बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ज़िंगर बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन लिया है बोनलेस। ये देखें, मैंने इसको पतले पतले स्लाइसिस में इस तरह काट लिया है। यहाँ पे मैंने आधा कप सिरका लिया है। सिरका मैं इसके अंदर डिप करूँगी। सिरके के अंदर इसको डालने के बाद इतना पानी डालूँगी कि ये अच्छी तरह से इसके अंदर मैग्नेट हो जाए। ये देखिए, इतना पानी आपने इसके अंदर डालना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। इससे एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और जब हम फ्राई करेंगे तो बहुत जल्दी ये गल जाएगा। इसको मैं 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। 1 घंटे के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊँगी। नेक्स्ट स्टेप में मैं चिकन की मैरिनेशन तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है नमक लिया है खाने का। हाफ़ टी स्पून मैंने सूखा धनिया लिया है पिसा हुआ। 1 खाने का चम्मच मैंने अदरक पाउडर लिया है। इजीली बाज़ार से आपको ये मिल जाता है पिसा हुआ। यहाँ मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन पाउडर लिया है। 1 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है। 1 खाने का चम्मच मैंने सोया सॉस लिया है। इनको मिक्स करूँगी। एक घंटे के बाद ये जो चिकन था मैंने रखा था, ये हो गया है। अब मैं इसको इस मसाले के अंदर अच्छी तरह से इसको लगाऊंगी। सिरका और मसाले में जो लगा हुआ था चिकन, आपने एक दफ़ा उसको पानी के साथ वॉश ज़रूर करना है। ये ना हो आप उसी तरह उठाकर तो फ़ौरन ही आप इस मसाले में ऐड कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, सिरके की मकदार बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगी। इसलिए आपने एक दफ़ा उसको वॉश करके फिर आपने इसके अंदर इसको रखना है। अच्छी तरह जब मसाला लग जाए तो 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के लिए मैं इसको रख दिया है 15 मिनट के लिए। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हूँ। यहाँ मैंने हाफ़ कप मायोनीज़ ली है। एक खाने का चम्मच तकरीबन टमाटो केचप ऐड करूँगी। जो से आपको टमाटो केचप किसी भी ब्रांड की जो पसंद है वो आप इस्तेमाल करें। यहाँ 1 चम्मच मैं चिली गार्लिक सॉस लूँगी और इसको मैं मिक्स करके रख दूँगी। अच्छी तरह हम इसको बीट करेंगे। लास्ट में जब हम बर्गर तैयार करने लगेंगे तो फिर सॉस को हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ आऊँगी। यहाँ पे मैंने 1 प्याली मैदा लिया है। अब यहाँ से मैं 1 स्लाइस को अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें, मसाले में उठाऊँगी और इसको अच्छी तरह इसकी मैं कोटिंग करूँगी इसके अंदर। सिंपल मैदा है, कुछ भी नहीं इसके अंदर मैंने ऐड किया। यहाँ पे ठंडा पानी है, एक दफ़ा ठंडे पानी में मैं डिप करूँगी और फिर दोबारा इसमें से निकाल के अब मैं इसमें दोबारा इसको हाथ के साथ अच्छी तरह इसकी मैं कोटिंग करूँगी।
ताकि जो क्रंची क्रंचीपन आपको चाहिए होता है वो आ जाए। इस तरह करने के बाद आपने इसको साइड पे रख देना है और तमाम स्लाइसेस जो हैं आपने इसी तरह तैयार करने हैं। इस तरह ये देखें, इसको अच्छी तरह से झाड़ लें। ये देखें इस तरह ये तैयार हो गया है। अब मैं इसी तरह सारे तैयार करूँगी। पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे मैं 1 बाय 1 फ्राई करूँगी। आँच को आपने दरमियानी कर देना है ताकि अच्छी तरह ये अंदर से गल जाए। जब दोनों तरफ से ये गोल्डन हो जाएं तो आप इसको डिश आउट कर लें। देखिए कितने ज़बरदस्त क्रंची बने हैं। देखें गोल्डन होने के बाद मैंने इनको निकाल लिया था। देखिए कितने ज़बरदस्त क्रंची बने हैं। अब इनको मैं ब्रेड के ऊपर लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने जो बन थे वो उनको मैंने हल्का हल्का ऑयल से सेक लिया था तवे के ऊपर। सबसे पहले इसके ऊपर मैं मायोनीज़ लगाऊंगी। किसी भी ब्रांड की आप मायोनीज़ ले लें। अच्छी तरह हिलाने के बाद आपने एक पीस उठाना है। चाहें तो 2 रख लें, चाहें तो 1 रख लें, जैसे आपको इजी लगे। सलाद का पत्ता रखें और ये जो मायोनीज़ हमने तैयार की थी ये मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी और रखूँगी। अब यहाँ पे मैं दूसरा बर्गर जो है वो ज़िंगर तैयार करने लगी हूँ। मायोनीज़ को अच्छी तरह स्प्रेड करने के बाद आपने सलाद का पत्ता रखना है और ये रखने के बाद चिकन का पीस, फिर आप केचप डाल लें। दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल और ऊपर रख के आप इसको करें। दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया। चाहे मायोनीज़ जो मैंने बनाई थी वो डाल लें, चाहे आप सिंपल केचप डाल लें, जिस तरह आप लाइक करें उसको आप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।